क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स कैलकुलेट किए बिना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। क्यूब फाइंड नहीं करना है, उसके बिना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसे 3 क्यूब दिए हो तो सबसे पहले इसको ए बी सी और ये ले लेना है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे टेकिंग ए इज इक्वल टू हम -12 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 5, ये तीनों ले लिए हमने, राइट। उसके बाद सबसे पहले जब भी ऐसे 3 नंबर दिए हो तो क्या करना है, ए बी और सी ले लिया। उसके बाद ये तीनों का एडिशन करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मतलब ये तीनों का एडिशन करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए इज इक्वल टू -12, बी इज इक्वल टू 7 प्लस 5, राइट। अब ये तीनों का प्लस करना है, तो 7 प्लस 5 12 होता है, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये 0 आ जाए तो ये सम बहुत ईजी, और मोस्टली ये सम जब भी दिया होगा तो ये तीनों का एडिशन क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो हमें पता है, हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी, उसमें लिखा था कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है तो देन ये आइडेंटिटी क्या थी पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये आइडेंटिटी बनती है, हमने आगे देखा था, राइट। तो अब ये इज इक्वल टू ये हो गया, मतलब ये 3 जो है इज इक्वल टू 3abc, तो ये abc हमने लिया तो 3 इंटू ये 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो होगा क्या, देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, राइट, इज इक्वल टू 3 इंटू abc, तो a -12, b 7 एंड c 5, ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो तो -36 होता है, और ये होता है 35। दोनों का मल्टीप्लाई करो तो एक नेगेटिव टर्म है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो 1260 ये आंसर आएगा, क्या आएगा, -1260। तो सिंपल, इसमें ए बी सी लेके तीनों का पहले एडिशन करना है। एडिशन करना हो तो डायरेक्ट ये आइडेंटिटी 0 आए तो अप्लाई कर देनी है, राइट। इसमें सेकंड नंबर क्या दिया है, देखो सेकंड नंबर में दिया है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो यहाँ पे भी वही मेथड यूज़ करनी है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए बी सी ले लेना है, तो ए बी सी लेते हैं। तो टेकिंग ए इज इक्वल टू 28, ये बी इज इक्वल टू -15 और सी इज इक्वल टू -13, ये ले लिया, राइट। अब क्या करना है, तो उसके बाद तीनों का क्या करना है, एडिशन। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28 पॉजिटिव, 28 -15 है प्लस -15 प्लस -13, तो ये 28 पॉजिटिव है, और ये दोनों नेगेटिव का प्लस करो तो -28 होगा। तो इज इक्वल टू 28 -28, तो इज इक्वल टू क्या मिला, 0। क्या मिलेगा, ये 28 ये -28 हो गया, तो इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि नाउ इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होता, तो आइडेंटिटी क्या थी, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर, अब तीनों को लिखते हैं फिर से, कि ये a हो गया 28 क्यूब प्लस बी -15 क्यूब प्लस सी -13 क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो 3
इंटू ए क्या हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28, बी -15 एंड सी -13, राइट। तो 28 3 सा तो 84 होता है, और ये दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 3 सा 45, ये हो जाएगा 195, क्या हो जाएगा 195, ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई, राइट। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 16380, ये आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 14 में a³ + b³ + c³ = 3abc वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करने हैं, राइट। तो ये याद ही रखना है, 3 नंबर ऐसे दियो तो पहले दियो माइंड में ये तीनों का एडिशन कर लो, अगर 0 होता है तो बहुत ईजी हो जाएगा ये सब, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पर एक रेक्टेंगल का एरिया दिया है, तो एरिया मतलब होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसमें से लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है वो यहाँ से डिसाइड करना है दोनों, मतलब ये कौन से दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, इसको फैक्टराइज करना है, और जो दो फैक्टर मिलेंगे वो उसकी लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये एरिया होता है तो वो लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है, राइट। तो हमें पता है पहले तो वही लिखना है कि वी नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट। ये होता है, ये हमें पता है। तो मतलब ये एरिया ये दिया है, ये तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही दिया है, तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। देयरफॉर 2 फैक्टर्स ऑफ एरिया कैन गिव possible expressions for length and breadth, राइट। मतलब उसके दो फैक्टर्स जो मिलेंगे वो लेंथ और ब्रेथ का पॉसिबल एक्सप्रेशंस देंगे, तो हमें उसका क्या करना है फैक्टराइजेशन। तो देयरफॉर फैक्टराइजेशन करते 25a² - 35a + 12, राइट। अब इसके फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो हमें पता है कि ये 12 था और ये कोएफिशिएंट 25 है, तो 25 × 12 = क्या होता है 25 × 12 क्या होता है, तो वो होता है 300, क्या होता है 300 के फैक्टर्स लेने और मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 300 के फैक्टर्स में मिडल टर्म ये 300 होता है ना, तो 300 के फैक्टर्स में ये हो जाएगा, देखो 15 × 20 = 300, ये फैक्टर्स लेने हैं। बट यहाँ पे -35 है, तो ये -35 में ऐसे भी हो सकता है मल्टीप्लाई -20 = भी 300, राइट। तो ये दोनों फैक्टर्स लेने हैं, हमें क्या लेना है ये दोनों फैक्टर्स लेने हैं। तो देयरफॉर 25a² - 20a -15a + 12, ये मिडल टर्म जो थी, जैसे आगे हमने फैक्टराइजेशन किया था -35a को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -20 -15, तो ये हो गया स्प्लिटिंग, राइट। अब देयरफॉर यहाँ से हमें कॉमन निकाल लेना है, = ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो 5 एंड a, 5 से ये भी डिविजिबल है, ये भी, तो 5 5 = 25, a² है तो एक कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 5 4 सा, अब यहाँ से कॉमन -3 निकालो तो 3 5 = 15, a -4, तो = क्या मिलेगा 5a - 4 कॉमन और दूसरा 5a - 3, राइट। तो ये दो फैक्टर्स मिल गए, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये मिलता है एरिया, राइट। तो देयरफॉर द लेंथ एंड breadth of rectangle are
5a minus 3 and 5a minus 4 रिस्पेक्टिवली। ये ना ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। हमें ये याद रखना है कि लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रीथ होती है। तो ये बड़ा है, तो ये दोनों में ये बड़ा है, ये कैसे पता चला? तो देखो सिंपल, ये 5 है, ये 5 है, तो सेम है। 5 में से 3 माइनस किया और यहाँ 5 में से 4 माइनस किया, तो बड़ा यही होगा क्योंकि इसमें से लेस माइनस हुआ है। ओके, तो ये याद रखना है कि ऑलवेज लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ होता है। क्या होता है? ऑलवेज लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, ये याद रखना है। इसलिए ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ, राइट। अभी इसमें सेकंड नंबर भी दिया है। सेकंड नंबर में दिया है एरिया 35y² प्लस 13y माइनस 12, राइट। तो यहाँ पे भी हमें वही लिखना है कि वी नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। अब हमें क्या करना है? देयरफॉर टू फैक्टर्स ऑफ एरिया कैन गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रीथ, राइट। तो अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देयरफॉर 35y² प्लस 13y माइनस 12 इज इक्वल टू, अब इसको फैक्टराइज करना है तो 35 मल्टीप्लाई 12 कर देना पहले, तो 420 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो 420 के फैक्टर मिडल टर्म में लेना है, तो वो 28 मल्टीप्लाई 15 लेना है। क्या लेना है? 28 मल्टीप्लाई 15। तो देखो इज इक्वल टू ये 28 मल्टीप्लाई 15, तो 28 में से 15 माइनस करो तो क्या मिलेगा? 13। क्या मिलेगा? 13। तो लिखते हैं 35y² प्लस 28y, ये 28y ले लिया, माइनस 15y, 15 माइनस कर दिया, माइनस 12, ये इज इट इज इक्वल टू, अब ये 4 टर्म्स हो गई, इसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से पहले ये 7 से डिविजिबल है दोनों, 7 5 से 25, 7 4 था, तो 7 और y दोनों में, तो y कॉमन, तो बचेगा क्या? 7 5 था तो 5 और यहाँ से y प्लस 4, 7 4 था, राइट। अब यहाँ दोनों नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव लाना है, तो नेगेटिव माइनस में कॉमन निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या होता है? 3, तो माइनस 3 कॉमन निकालो, तो 5y प्लस 4, तो इज इक्वल टू 5y प्लस 4, ये कॉमन फैक्टर, और ये 7y माइनस 3, 7y माइनस 3, राइट। देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 7y minus 3, 7y minus 3 and 5y plus 4 रिस्पेक्टिवली। 7y बड़ा होता है, y की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होती है, इसलिए वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्या था? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है व्हाट आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है, ये जैसे एरिया दिया था तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो सबसे पहले वही करना है, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, राइट। तो देयरफॉर अब उसके 3 फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। अभी तक 2 फाइंड करते थे, लेंथ और ब्रेथ थी, तो राइट। तो 3 फैक्टर्स ऑफ वॉल्यूम कैन गिव
possible expressions for length, breadth and height, राइट। तो देयरफॉर अब इसके 3 फैक्टर फाइंड करने हैं हमें। -12 इज इक्वल टू, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे? तो सिंपल, पहले तो ये 2 ही टर्म्स है, तो इसमें से 3 कॉमन निकालो। 3 कॉमन निकलता है, सिंपल सा सम है। तो बचेगा क्या? x 3 और सॉरी यहाँ 12x भी है, तो यहाँ 12x ले लेते हैं। तो 3x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x कॉमन। तो बचेगा क्या? 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x ओनली x बचेगा। -3 4 12, तो -4। तो इज इक्वल टू ऐसे आएगा 3 मल्टीप्लाई ये x मल्टीप्लाई x -4। तो ये 3 फैक्टर हो गए, राइट। तो देयरफॉर इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, इसलिए वन पॉसिबल आंसर इज, एक पॉसिबल आंसर क्या मिल जाएगा? 3 डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड इज 3x एंड x -4, ये हो सकता है, राइट। और दूसरा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है कि अदर पॉसिबल आंसर इज, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 × 3x × x -4, तो 1 3x एंड x -4, 1 3x एंड x -4, ये भी हो सकता है, राइट। और दूसरा क्या हो सकता है? तो 1 फिर x एज इट इज़ लो, x 1 x एंड 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x, तो 3x -12, ये भी हो सकता है कि सिर्फ x कॉमन निकालो। तो बचेगा क्या? 3x -12। तो ये 3 फैक्टर भी हो सकते हैं। हमें यहाँ तक पहले कर देना, इतना करोगे तो भी राइट ही मिलेगा। पर ये पॉसिबल आंसर्स समझ में आए तो लिखने हैं, नहीं तो यहाँ तक लिख देना है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट था। अभी सेकंड, उसमें दूसरा क्यूबॉइड दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें वॉल्यूम दिया है 12ky² + 8ky -20k। ये सम तुम्हें खुद होमवर्क में करना है। इसमें भी पहले तो यही लिख देना है, इतना कॉमन लिख देना है। फिर उसके बाद उसको फैक्टराइज कैसे करना है वो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि इसको फैक्टराइज करना है। तो ये तीनों में से पहले 4k कॉमन निकाल लेना, 4k कॉमन निकाल लेना। 4 से ये तीनों डिविजिबल है और k भी तीनों में, तो 4k कॉमन निकाल के बाद में जो ब्रैकेट बचेगा वो 3y² + 2, तो 2y -5 ये मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा 2y -5 ये। फिर इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करना है 3 × 15 के फैक्टर से, फिर उसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ओके। इतना तुम्हें होमवर्क में ये एक कर देना है।